सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रतनगढ़ विधानसभा की ग्राम पंचायत है पटियारा। काफी फेमस पंचायत मानी जाती है इस इलाके की। आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पूर्व में 3 बार इस गांव के सरपंच रहे जगजीत जी राठौड़। आपकी बार किस्मत अजमा रहे हैं। इनका टिल्लू बन्ना के नाम से, इनका छोटू बन्ना के नाम से काफी मशहूर नाम लिया जाता है। इनसे बातचीत करूंगा, आखिर क्या मुद्दे हैं इनके पास, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी इस गाँव के सरपंच रह चुके हैं, कितना का विकास कराया और आने वाले 5 सालों के अंदर क्या काम करवाएंगे। सरपंच साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी सरपंच साहब, बहुत धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि पहले भी आप इस गांव के सरपंच रहे हो, फिर अब की बार क्यों चुनाव लड़ रहे हो, क्या आपत्ति आई, किसके कहने पे चुनाव लड़ो, क्यों लड़ो, क्या कारण है चुनाव लड़ने का? ऐसा है कि सरपंच खुद के लड़ने से जी या खुद के मन से कोई सरपंच से लड़ना नहीं है। मैं पहले यहाँ 2 बार सरपंच रहा, एक बार ब्लॉक मेंबर रहकर के उप प्रधान पंचायत समिति रतनगढ़ रहा। मेरे को जो पिछले मेरे जो काम करवाए थे वो एज इट इज पड़ी है, आगे कोई उनमें विकास नहीं हुआ। मेरे पिछले 5-5.5 साल हो गए और अब जनरल सीट आई तो गांव वालों ने आके मेरे से, हम आपस में बैठ के वार्तालाप किया। मैंने कहा भी किसी को और को मौका दे दो, क्या नहीं। तो गांव वालों के कहने से और उनके द्वारा ही मेरे को खड़ा किया गया है जी। और मैं चुनाव उनके आशीर्वाद से और उनके आदेश अनुसार चुनाव लड़ रहा हूँ। सरपंच साहब, गांव के अंदर मैं गया हूँ, गांव की गलियों के हालात मैंने देखे हैं। पहले इस गांव के अंदर मैं आया था, आज से 5-6-4 साल पहले, लेकिन उस टाइम भी ऐसी हालत थी, लेकिन अब भी ऐसी हालत है। क्या कारण है सर, गांव काफी पिछड़ रहा है, क्या कारण मानते हो? गांव काफी बड़ा गांव है, रतनगढ़ तहसील की सबसे लार्जेस्ट ग्राम पंचायत है ये। जी सर। और जब मैं फर्स्ट टाइम सरपंच बना तो मैंने उस टाइम चूरू जिले की जो सबसे बड़ी सैंक्शन एक ड्रेनेज की और तालाब की, इस तरह की मैं यहाँ सैंक्शन लेके आया था। उसके बाद में जैसे जैसे गांव का विकास होता गया, नालियां बनी, तो सुचारू जो पानी का, गंदे पानी का या बारिश के पानी का निकास की सुव्यवस्थित योजनाएं नहीं बनाई गई। इसके कारण इस गांव में काफ़ी आप देख रहे हैं, और यही कारण रहा कि जनता ने तुलना की, जो मेरे पीछे के कार्य है वो एज इट इज रहे, उनमें आगे कोई वृद्धि नहीं हुई, तो ही जनता ने मेरे को कहा कि आप चुनाव लड़ो। इन चीजों पे काम किया जी, आपने? मैंने काफ़ी काम किया। चूरू जिले की जो ड्रेनेज की यहाँ एक व्यवस्था, मैंने 2000 में जब मैं चुनाव लड़ा था, सरपंच बना, तो मैंने DPIP प्रोजेक्ट से यहाँ एक गैनानी का, वो 5-7 साल तक काफ़ी सही चली। अब आगे उसकी व्यवस्था वगैरह नहीं हुई, इस कारण वो ओवरफ्लो होके और वहाँ गंदगी हो रही है आज के टाइम में। सर, मैं बात करूं, गांव शिक्षा के प्रति काफी अव्वल भी रहा है, रहता भी है, लेकिन पहले की योजनाओं में आपने काम किया, लेकिन अब की बात जो शिक्षा के प्रति रवैया रहेगा, एजेंडा रहेगा, वो क्या रहेगा आपका? शिक्षा के लिए हमारे बॉयज एंड गर्ल्स की दोनों की सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है हमारे, और इसके लिए हमने एक कॉलेज की भी डिमांड की थी, और बाउंड्री और स्थान भी हमने तय कर रखा है, बाउंड्री हमने बना रखी है। वो खेलों के प्रति आ गया सर? नहीं जी, कॉलेज, हाँ, कॉलेज जी जी, उसके लिए हमने अलग से स्थान तय कर रखा है। जी सर। और हमारी डिमांड भी रही है, पिछली बार जब मैं था मेरी डिमांड थी, और डिमांड अभी हम करेंगे दोबारा। और आगे जो शिक्षा का स्तर है, हमारे स्कूल में साइंस फैकल्टी के लिए हमने अभी मांग कर रखी है जी, और साइंस फैकल्टी की हमने मांग कर रखी है, और साइंस फैकल्टी हम लाएंगे जी। और कॉलेज के लिए हम पुरजोर प्रयास करेंगे कि हमारे गांव में कॉलेज बने, और लड़कियों की, स्पेशली बच्चियों की शिक्षा में ये हमारा गांव अग्रसर हो, बच्चियां हमारी शिक्षित होगी तो 2 परिवार। मैं बात करूं गांव की बेटियां जो काफी पढ़ाई छोड़ रही है सरपंच साहब, तो उनको भी प्रयास करोगे आगे लाने का? हाँ, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि आज हमारे जो गांव का जो कल्चर है उसमें भाई अल्पसंख्यक समाज भी काफ़ी है, और भी कई कृषि से आधारित लोग बाग हैं। बिजनेस क्लास जो लोग हैं वो गांव छोड़ के बाहर रहने लग गए, तो वो तो अपने बच्चों को एजुकेशन दिला पा रहे हैं, किसी कारणवश, परिस्थितियों बस, और उनको मोटिवेशन नहीं किया जा रहा है। तो बच्चों के शिक्षा के प्रति, खासकर माइनॉरिटीज इनमें और
जो गरीब तबका है उसमें बच्चियों को बहुत कम पढ़ाया जा रहा है और छोटे बच्चियों को खेती का काम वगैरह उसमें लगा दिया जाता है। मैं उनसे कई जो संस्थाएं हमारे गांव की, उनके माध्यम से उन लोगों को मोटिवेट करूंगा कि कम से कम अपन बच्चियों को सीनियर तक तो पढ़ाएं जी सर, और कि वो अपने खुद पढ़ लिख सके, खुद सोच सके, उनके अपने वृद्धि मान उसकी आगे उसके सर उसके वृद्धि हो मस्तिष्क की, वो खुलापन आए जी सर, और आर्थिक जो व्यवस्था है उसके लिए। तो मेरी जो संस्थाएं हैं, मेरे यहाँ गांव के दानदाता हैं, उनके द्वारा मैं उनकी शिक्षा के लिए किताबें वगैरह जो भी है, ड्रेस वगैरह, मैंने पहले भी ऐसे कार्यक्रम किए थे मेरे टाइम में। जी अब उनको दोबारा से मैं करता आया हूँ। पहले मेरी एक संस्था है जो उसके माध्यम से करता हूँ जी और पंचायत में स्पेशली मेरा ज़्यादा फोकस बच्चियों की शिक्षा पर रहेगा और उनको सहयोग की आवश्यकता होगी तो दानदाताओं द्वारा मैं सहयोग भी जी करवाऊंगा। सर, अभी मैं बात करूं आज का जो युवा है, युवा वर्ग है जो नशे की चपेट में आने का धीरे धीरे प्रयास कर रहा है, पंजाब में आ गया, हरियाणा में, धीरे धीरे राजस्थान में भी क्रॉस हो रहा है सर, तो क्या कहोगे सर, नशे से बचाने के लिए युवाओं को खेलों की तरफ किस तरह झुकाव कराओगे आप? आप सही कह रहे हैं कि आज का युवा एक फैशन सा बन गया है। वो अपने आप को अगर कोई नशे से जुड़ा हुआ नहीं होता तो वो देखता है कि मैं पिछड़ रहा हूँ या मैं कोई बैकवर्ड हूँ। ये वेस्टर्न कल्चर का जो दौर हमारे गाँव में युवाओं के में हो रहा है, ये बहुत ही घातक है। जी मैं पुरजोर इसका विरोध करता हूँ और युवाओं को खेल के प्रति और फिजिकल एक्टिविटी आजकल युवाओं की कम हो रही है। जी सर। जब से ये मोबाइल चले हैं, युवा उस मोबाइल के ही जाल में बंद के रह गए हैं। मैंने मेरे समय पहले जो सरपंच रहा तो यहाँ का खेल मैदान कटवाया, उसमें मैंने बाउंड्री बनवाई और अब उसमें जैसे ट्रैक बनाना, स्टेडियम एक छोटे रूप का, जैसे कोई शेड वगैरह बना करके 1-2 रूम, पानी की व्यवस्था और स्टेडियम का मेरे 3-4 ड्रीम प्रोजेक्ट हैं इस गांव के लिए। उसमें एक युवाओं का ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा ये कि उनके लिए स्टेडियम बने, मेरे गांव का युवा खेले और आगे जो आज आर्मी की भर्ती वगैरह होती है उसके लिए वो फिजिकल तैयार हो। ये मेरा युवाओं के प्रति, तो आज खेल में और उस तरह की एक्टिविटी में आएगा तो जो एक फ्री बैठ करके युवा एक जो संगत में नशे की संगत में जा रहा है उससे वो दूर होगा। जी सर, जब बात करूं क्रिकेट के प्रति, फुटबॉल खेल या और वगैरह वगैरह कोई भी खेल है सर, उनके प्रति क्या उन बच्चों को संभाला जाएगा? उनका यातायात के साधनों या कुछ भी उनको सामान पर जरूरत पड़ती है अवेलेबल कराया जाएगा सर? स्टेडियम हमारा पहला फर्स्ट मेरा जो प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट में मेरे गांव के लिए कुछ मैंने सपने लेके आया हूँ। बड़े प्रोजेक्ट होंगे क्यों, बड़ी पंचायत है इसलिए बड़े ही प्रोजेक्ट 3-4, हालांकि छोटी नालियाँ, खुरे, ये तो विकास चलता रहता है सर। बिल्कुल। मेरा जो मेन ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरे 3-4 है, उसमें एक यही है स्टेडियम। और जब मेरा स्टेडियम बनेगा उसमें जो भी खेल के संसाधन चाहिएंगे वो मैं मेरी गांव की संस्थाओं के द्वारा, मेरे गांव के दानदाता हैं हमारे, हर बार उनको हम निवेदन करते हैं, वो हमको पूरा सहयोग करते हैं और उनके द्वारा मैं खेल की जितनी भी आवश्यक चीज़ें या सामान होगा वो सभी दिलवाऊंगा। जी सर। सर, मैं बात करूं अभी सार्वजनिक जगहों के प्रति क्या काम रहेगा आपके गांव के? जैसे मैं बीचों बीच की मैं बात करूं, गांव की शमशान घाट की बात करूं, कब्रिस्तान की मैं बात करूं, उनके प्रति क्या रहेगा सर आपकी? आज जैसे गवर्नमेंट का पुराने तालाबों का, जोहड़ों का सुदृढ़ीकरण का गवर्नमेंट ने पिछली बार सोचा था। जी सर। उसी योजना के तहत मेरा जो प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट मेरे गांव का, उसमें एक ये योजना है। मैंने सन 2000 में पडियारा में एक तालाब बनवाया था। जी सर। और वो तालाब भी DPIP योजना के द्वारा बनाया गया। 10 बीघा उसका पायतन है। मेरा जो सार्वजनिक स्थान है उसमें मेरा ये भी एक सपना है कि उस तालाब को चारों ओर एक गार्डन के रूप में, पार्क के रूप में विकसित करके उसमें ओपन जिम भी हो, एक वो वॉक वे पथ भी हो, उसमें लाइटिंग वगैरह हो, जिससे बच्चे जी और औरतें, हमारे गांव की माताएं, बहनें और युवा सभी स्वस्थ रहे, घूमें। एक पिकनिक स्पॉट टाइप और एक अच्छा सौंदर्य भी होगा और तालाब में पानी का भराव भी रहेगा। इस तरह का एक मेरा
ड्रीम प्रोजेक्ट में मेरा तालाब भी एक है। शमशान घाट के प्रति से और शमशान घाट हमारे गांव में, हालांकि गांव की जो संस्थाएं हैं उनके को मोटिवेट करके हमारे हर शमशान घाट में हमने जो गार्डन वगैरह बागवानी का काम करवाया है, साफ सफाई का काम करवाया है, उसमें सरकार के द्वारा जो कार्य करवाए जाएंगे, जैसे शेड की व्यवस्था है, पानी के टंकी की व्यवस्था है, इस तरह की हम व्यवस्था शमशान घाट के बारे में कराएंगे। गांव में जो सार्वजनिक चौक हैं उनमें जैसे गाड़ियां किस प्रकार खड़ी की जाती है उनको नियमित खड़ी करना, टैक्सी स्टैंड नियमित एकदम सिस्टमेटिक ढंग से बनाना, और मेन मार्केट के बीच में कोई लाइटिंग वगैरह, फाउंटेन वगैरह बनाना, इस तरह का मेरा एक सार्वजनिक जो जगह है उनको इस तरह उपयोग में करने का विचार है। जी सर, मैं बात करूँ मैं गरीब लोगों के बीच में, जो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर उन लोगों की बड़ी समस्या है, उन लोगों को जो पात्र है उन लोगों तक मकान नहीं पहुंच पा रहे, इसके प्रति अगर आपकी छोटी सरकार को नहीं जाती है तो क्या संज्ञान लेगी सर? ये आपने बहुत ही सही बताया कि आज के टाइम में मैं ये देख रहा हूँ तो बड़ी विडंबना है, जो जनप्रतिनिधि जनता के हित के लिए, जनता की सेवा के लिए आता है, वो चुनाव के बाद में उन चीज़ों से दूर हो जाता है। गांव में मैंने ये देखा है कि जिन लोगों के आवास बने हुए हैं वो ही दोबारा आवास अपने खेतों में फार्म भर के और बनवा रहे हैं। ये एक दो चीज़ें, हालांकि मैं नाम क्या, पर मैं अगर मेरी सरपंच जीतता हूँ तो मेरे ग्राम में एक कमेटी बनाऊंगा। उस कमेटी के अंदर मुख्य मेरे गांव के लोग पूरी उसका चयन करेंगे, जो वाकई में ही पात्र व्यक्ति है फर्स्ट प्रायोरिटी में उसको दिला करके आज प्रधानमंत्री का जो सपना है हर व्यक्ति को आवास, उस योजना से मैं लाभान्वित कराने की मेरी मुख्य भूमिका रहेगी। सर, लोगों के बीच में गए हो सर, लोगों का कितना का भरपूर सहयोग मिला है, चुनाव लड़ रहे हो, तीसरी चौथी बार चुनाव लड़ रहे हो, जीत से कितने का आश्वासन हो सर? छोटी सरकार बनने से कितने का आश्वासन हो सर आप? हालांकि मैं लोगों के बीच में डोर टू डोर जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ, और पहले ही मैंने गांव वालों के कहने पर ये चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं जब जनता के बीच जाता हूँ तो मैं पब्लिक से कभी दूर नहीं रहा। मैंने 15 साल तो पद पे रहते हुए, और अभी जो पिछले 6.5 साल जो गुजरे हैं वो बिना पद के रहते हुए भी 24 आवर सेवा में पब्लिक के बीच में रहा हूँ। उसके कारण मेरे को मेरे गांव के भाइयों का, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का और युवा साथियों का पुरजोर और भरपूर सहयोग मिल रहा है और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जीतूंगा। चलो सर, बधाई हो, शुभकामनाएं सर आपको आगे। थैंक यू सर। चलो, ये तो मेरे साथ पार्टी काफी एक्टिव लगे, लेकिन ये तो 10 तारीख को आने वाली पता चलेगा कि लोगों की कितनी कनेक्ट टोली है और लोगों के अंदर कितने के इन्होंने आश्वासन दिया, लोग कितने के आश्वासन पर खरा उतर पाए। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।